अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, शायर कहता है आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबकी दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको हाजी बना दे मेरे अल्लाह, यही दुआ तड़प कर मांग रहा हूं। जी हां दोस्तों, इस वक्त हम रियासत कर्नाटका के हज भवन में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो मंजर दिख रहा है यहाँ पर एक खुशी का, एक ईद का माहौल दिख रहा है। कई बहुत सारे हजारों के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हरदिल अजीज सैयद मुजाहिद पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव न्यूज़ सिटी कर्नाटका से बात कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे और जानेंगे मजीद तफसीलात। जी बताइए सर, होने के नाते आखिरी मरहला आ गया है हाजियों का, क्या कहना चाहेंगे, अवाम जानना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 30/2 32वीं फ़्लाइट जा रही है। लगभग 9 साढ़े 9 हज़ार के करीब हाजियाँ पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जितना काफ़िला निकला वहाँ भी उधर भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पहुँच कर हैं और उधर भी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई है। और पहले एक दिन के लिए तकलीफ़ हुई थी, तो जब इधर से हमारे सरफराज खान साहब ने फ़ोन कर बात कर उधर के ज़िम्मेदारों से वो चीज़ को भी दूर कर दिया। हर आदमी, हर हाजी जितना भी गया है तो उनको 4 लोगों के साथ या 6 लोगों के साथ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उधर रूम दे रहे हैं। तो उस हिसाब से माशाअल्लाह उनका सफ़र भी अच्छा हो रहा है। लेकिन इधर से भी लगभग जितने भी उलमा इकराम थे और जितने भी इधर के वॉलंटियर्स और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जितने भी इसके ज़िम्मेदार हैं हाजियों की खिदमत करने के लिए, उन सब की मेहनत रंग लाई। माशाअल्लाह अब तक बहुत अच्छे तरीके से काफ़िला पहुंच चुका है। आज एक दिन कल एक दिन बाकी है। इंशाअल्लाह वो होने के बाद मुकम्मल सफ़र हाजियों का रवाना हो जाएगा। इंशाअल्लाह बाद वापसी का इंतज़ार रहेगा। सर, देखा जाता है कि शहर बेंगलोर में अफरा तफरी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो सब एक चीज़ उसके बारे में अभी ज़्यादा मैं बात नहीं करना है बोलकर बोले हैं। अफरा तफरी का माहौल के एतबार से थोड़ा बहुत मैं खुलासा दे सकता हूँ कि भाई उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। देखिए, 27 साल हो गया हज कमेटी का काम स्टार्ट होकर कर्नाटक के अंदर। सबसे पहले हमारे यतीम खाने से शुरू होते हुए खादरिया होते हुए इधर हज भवन। ये 27 साल के अंदर ना किसी लड़की को छेड़ने का एक वाक़या पेश आया है इधर, ना किसी का एक बटुआ चोरी होते हुए पेश आया है, ना कोई ट्रैफिक के लिए कंट्रोल के लिए ना पुलिस बुलवाया गया है, ना ये जितना भी मजमा आता है इनको कंट्रोल करने के लिए ना पुलिस बुलाया है, ना आज तक इधर के वॉलंटियर्स जो मेहनत अपने हिस्से की जो करते हैं उन लोगों से भी कोई छेड़खानी की एक ना कंप्लेंट हुई है पुलिस स्टेशन के अंदर। और उसी के साथ साथ ना किसी का एक सूटकेस सेक्शन जो है, और इससे बेहतर खिदमत पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं होती है। जो कोई भी डेलीगेट्स आते हैं हमारा हज भवन देखने के लिए, उन्होंने यही एक हमको इनाम और एक तोहफे के तौर पर देकर जाते हैं पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 हज भवन बोलकर। उससे हमें खुशी महसूस होती है। सर, देखा जाता है उलमा इकराम को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। किस वजह से? वो आपके जो बयान आया था, जो स्टेटमेंट आया था सर, इसी चलते कहीं ना कहीं PM मुकम्मिल वाला जो रियासत कर्नाटका ही नहीं, अलग रियासतों में उनका एक अलग नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम को और अल्लाह रोशन करे। लेकिन हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम था, जो उनके मुंह से निकले हुए थे अल्फाज, वो अल्फाज वापस लो, बस इतना ही था। दूसरा उस चीज़ को लेकर उनके फॉलोअर्स बतंगड़ बनाए, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा 1 पॉइंट प्रोग्राम, जो अल्फाज आपके मुंह से गलती से निकले हो या हक से निकले हो, हक से अगर से निकल के होते तो आप सबसे पहले हमारे से राय मशवरा करते, हमें बताते, हमें हिदायत करते, हमें वार्न करते। अगर आपकी बात को हम लोग नहीं मानते तो हम लोग गुनहगार बनते। तो सर, आपका कहना है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? हो सकता है, 100% हो सकता है, लेकिन उनके फॉलोअर्स जो ये कर रहे हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हक बोलना जिस तरीके से हक बोल डंके की चोट पे हजरत बोलते हैं, उसी तरीके से हमें डंके की चोट पर बोलते हैं। ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, बड़े उलमा इकराम के पास पहुंच चुका है मामला, उनकी अदालत में इंशाअल्लाह वो फैसला करेंगे। मुजाहिद साहब, आप बिला लिहाज मजहब हमेशा काम करते आ रहे
रहे हैं, उलमा हो और कोई भी प्लेटफॉर्म पर हमेशा देखा जाता है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले का मरहला कैसा होगा सर? नहीं, देखिए, जब उलमा इकराम इस चीज़ को अपने हाथों में ले लिया है, मुझे एक हिदायत भी दी है कि भाई इसके बारे में और इसके मुताल्लिक़ बात नहीं करना है, तो इसीलिए मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। उलमा इकराम के पास चला गया है, लेकिन मेरा बोल रहा हूँ ना, 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि भाई हज भवन के लेकर जो बच्चे, जवान बच्चियों को लेकर जो बयान किया है वो कहाँ तक सच्चा, आप ही फैसला करो बोलकर मैं बड़े उलमा इकराम से बोला हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई उन लोग फैसला करेंगे। अगर से कहीं उनको महसूस हो रहा है कि भाई कहीं लग रहा है कि भाई मैं गलत हूँ, तो इंशाल्लाह अगर वो बोलें तो मैं सर के बल जाकर माफी मांगूंगा। इसमें कोई, देखिए, कुरान और हदीस के बीच में जब जो कोई भी बात आती है, जो कुछ भी मामला मेंबर से निकलता है, उस चीज़ को लोग सही समझते हैं। लेकिन अगर जो सच्चाई जहाँ यहाँ है, तो जितने मेंबर, जितने उलमा इकराम आ रहे हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम आ रहे हैं, दानिश्वर आ रहे हैं, उन लोग रोकते हैं, उन लोग बोलते हैं कि उन लोगों की भी नज़र जाती है ना। ऐसा नहीं है, आप भी देखो मजमा किस तरीके से तड़प रहा है, किसी की नज़र किसके ऊपर है ही नहीं है, सिर्फ वो बसों के ऊपर लगी हुई है। तो सर देखा जाता है ईद का माहौल बना हुआ है सर यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यही बोल रहा हूँ, आज तक छोटी मोटी भी कोई एक कंप्लेंट नहीं गई है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी फॉलोअर्स बड़ा रहे हैं, मैं उन लोगों से कहता हूँ, ये उलमा इकराम की तरफ से आप लोग आपके चाहत में, मैं अल्लाह के घर की चाहत में बोला हूँ और अल्लाह के घर को जो देखने आते हैं उन लोगों की चाहत में बोला हूँ, माँ बहनों की। लेकिन सिर्फ आप आपके पीर की मोहब्बत में इतना बड़ा रहे हैं। आप लोग कहाँ गए थे कि वो मैसूर के उतना बड़े आलिम का कत्ल हो गया, उस टाइम पे जितने उलमा इकराम कर रहे हैं वो कहाँ चले गए थे उस टाइम पे भी आवाज़ उठाना चाहिए था ना। ये हज भवन के लिए मैंने आवाज़ क्या उठा दिया, तो उसके लिए आप लोग इधर से उधर आप कर रहे हैं, तो एक आलिम की जान चलेगी। उस टाइम पे आप लोग कहाँ छुपे हुए थे, समझ रहे? तो इसीलिए मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ किसी को भी जवाब देने का। मेरा 1 पॉइंट प्रोग्राम मौलाना से था, मौलाना से मैं जवाब का तलबगार हूँ। मौलाना मुझे देंगे या उलमा इकराम को देंगे मुझे नहीं मालूम। अगर से मेरी जहाँ कहीं भी मेरी जरूरत पड़ी, जहाँ कहीं भी उलमा इकराम बुलाएंगे, इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जिम्मेदार होने के नाते हज कमेटी के, देखिए, ये खिदमत में जुड़ जाओ, इंशाअल्लाह बहुत अच्छी खिदमत है। यहाँ से हमारा एक ईमान ताज़ा होता है और जो हाजियाँ रुखसत होती हैं उनको देखकर हमारा दिल में एक तड़प आती है। इंशाअल्लाह सबसे पहले अल्लाह हमें भी एक घर बुला ले बोलकर पूरे नौजवानों से, यहाँ जितने भी हाजियाँ हैं उन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह से यही एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह जहाँ जितना भी मजमा आज तक 32 फ्लाइटों को विदा करने के लिए हाजियों को आए हुए थे, उन सबको तेरे घर की हाजिरी नसीब फरमा बोलकर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। शुक्रिया जी। बताइए सर, आज आखिरी दिन है जी, रियासत कर्नाटका का हज भवन, क्या कहना चाहेंगे, अवाम जानना चाहती है? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि 10,500 हाजी लोग हमारे से पासपोर्ट लेकर हज को गए हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सादत की बात है। दूसरा ये है कि पिछले 18-20 साल से हम लोग जो है ना यही खिदमत कर रहे हैं कि हमारे काउंटर से ही हम लोग पासपोर्ट इश्यू करते हैं। जितने भी हुज्जाज हज कमेटी के थ्रू जो हज जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे से ही उनकी जो है ना आखिरी वक्त यानी कि हज का सफ़र जो है ना शुरू होता है और वापस आने तक भी जो है ना हम लोग उनके टच में रहते हैं। हमारी खिदमत उनके साथ हर वक्त रहती है। तो देखा जाता है सर आखिरी फ्लाइट है जी, तो कैसा इंतज़ामात कैसे हैं? यहाँ के इंतज़ामात इस साल जो है बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरीके से हम लोग हमारी ज़िम्मेदारी जो है पूरी किए हैं और जो हुज्जाज इकराम अपनी तरफ से उनसे पूछना चाहिए कि उनको कैसे लगा है। हमारी तरफ से हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें, हाजियों को जो है अच्छे से अच्छी खिदमत देते रहें। ये हमारा ही एक फ़ैसला है। तो देखा जाता है कहीं ना कहीं हज भवन को कहीं ना कहीं एक नज़र लग गई है, कहीं अफरा तफरी का माहौल है। इसी चलते क्या कहेंगे? हर लोग अपने अपने दिमाग से ही कहेंगे। हम किसी को जो है ना बंदिश में तो नहीं रख सकते। हर इंसान को जो है ना अपनी आज़ादी है कहने के लिए, लोग कहते रहते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हाजी जो यहाँ से जा रहा है, हिंदुस्तान छोड़ के अरबस्तान जा रहा है, तो जो उसका सफ़र आसान हो, उसका हज अच्छा हो, उसके पूरे अरकान अच्छे हो, हज उनका जो है ना मबरूर हो, फिर वापस जो है ना अच्छी तरह से अपनी सेहतमंदी से वापस आए। देखा जाता है बहुत सारे वॉलंटियर्स बहुत सारे खिदमत जो कर रहे हैं बिना तनख्वाह के, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। सर मैं अपने ट्रस्ट के बारे में बात करूंगा।
जो एवर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम लोग ये 18-20 साल से हम लोग जो कोशिश लगातार कर रहे हैं, और हर साल हम लोगों का जो है ना तकरीबन 8 से 9 महीने हम लोग हाजियों के साथ में जुड़े रहते हैं। हज से वापस आने तक भी जो ना हाजी हमारे साथ जुड़ा रहता है। उसको वहाँ भी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनका जो है ना हल भी निकालते हैं। का नाम? मेरा नाम अब्दुल खालिद है। शुक्रिया। हमारा एवर्शन चैरिटेबल का ट्रस्ट का सेक्रेटरी है। इंशाल्लाह पिछले साल इस साल 10,500 हाजी लोग गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे हाजी हमारे से सेटिस्फाइड रहेंगे। हमारे काम और अंजाम से उन लोगों को जो भी उनकी तकलीफ़ है वो सब दूर करके हैं इंशाल्लाह, और आगे भी उनको जो भी जिम्मेदारी रहेगी उसको भी निभाएंगे इंशाल्लाह। वापस ही आने में भी और उनके पूरे लगेजेस बैगेजेस उनका जो भी है उनको आसान करेंगे इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करेंगे कि उनको सहूलत से ज़्यादा सहूलत मिले और आसानी करें। और सबसे ये हाजियों से दरख्वास्त करता हूँ कि हर हाजी हमारे लिए दुआ करे, हमारी परेशानियों को दूर करे इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ हर हाजी हमारे लिए दुआ करेगा। शुक्रिया।